हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ गोल्डन स्पून। आई होप आपको इस ड्रामे की स्टोरी बहुत पसंद आएगी। तो चलो बिना देरी करे शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग के अंदर हम देखते हैं हमें मेन लीड की वॉइस में कमेंट्री सुनाई जा रही होती है, जहाँ वो बोलता है कि हम सबकी कॉन्स्टिट्यूशन में बात तो की जाती है इक्वालिटी की, यानी हर इंसान इस सोसाइटी में सेम है, मगर यह हमारी सोसाइटी कुछ है ही ऐसी जहाँ हम सब एक तरीके से बैठते हैं, एक तरीके से ही काम करते हैं, मगर सबकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। कुछ बचपन से ही अपने साथ सोने की चम्मच यानी गोल्डन स्पून लेकर पैदा होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा बिगड़े हुए होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनके नसीब में सिर्फ दुख और दर्द ही होता है। फिर हमें ड्रामे की एक मेन लीड से मिलाया जाता है, जिसका नाम होता है पार्क जंगुन, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, और ये है योजिन एंड सेम गोज विद हर। और ये है मिनहो और ये है जुंगसुन, और ये दोनों ही जोंगन के चमचे हैं। फिर हमें मिलाया जाता है इन सब की गॉड से, यानी एक ऐसा इंसान जिसका नसीब भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसका नाम है ह्वांग तेयोंग, कोरिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी का सून टू बी ऑनर। और ये है हमारे इस ड्रामे का मेन लीड, जिसका नाम है ली संग चॉन। इसके डैड कॉमिक आर्टिस्ट है, मगर अभी जॉबलेस हैं। इसकी मॉम वेट्रेस का काम करती है और बहन हेयर सैलून में इंटर्न है, और उन सब अमीरजादों का क्लासमेट भी। ये लोग सेम यूनिवर्सिटी में इसलिए हैं क्योंकि इसे स्कॉलरशिप मिली हुई है, और यहाँ पे पढ़ने के लिए और अपना खर्चा उठाने के लिए इसे फूड डिलीवरी का काम करना पड़ता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसकी फैमिली के ऊपर 400 मिलियन वॉन का कर्जा है, जिसको चुकाने के लिए ये एक नहीं बल्कि काफ़ी सारी पार्ट टाइम जॉब करता है, जिसमें से एक है सीवी स्टोर में वर्क करना। तभी उसके पास उसका एक दोस्त आता है जिसका नाम है जिनसॉक। जिनसॉक उसे आके अपने शूज़ सिखाता है और कहता है कि ये शूज़ मुझे मेरी मॉम ने दिए हैं। वो इन शूज़ को देख के बोलता है कि क्या ये शूज़ तू मुझे भी पहनने के लिए देगा, मगर जिनसॉक मना कर देता है। तो सॉन्ग बोलता है कि हाँ देखा, यही थी ना तेरी दोस्ती, अब पता चल गया मुझे सब। तो जिनसॉक इमोशनल हो जाता है और उसे वो शूज़ दे देता है। कहता है कि ले यार, तू भी क्या याद रखेगा। मगर सॉन्ग तो सिर्फ मजाक कर रहा था और वो उसे उसके शूज़ लौटा देता है। बाद में जिनसॉक वहाँ से चले जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि सॉन्ग के फ़ोन पे मैसेज आया है, और ये एक थैंक यू मैसेज होता है जो जिनसॉक ने ही भेजा होता है। वहीं जिनसॉक अपने रूम के अंदर बैठ के काफ़ी तेज रो रहा होता है, और वहाँ पे एक लेटर रखा होता है, जिस लेटर पे लिखा होता है, सॉरी बेटा, हम लोग तुझे इतने सारे कर्ज में छोड़ के जा रहे हैं, मगर हम क्या करें, हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। नेक्स्ट डे सॉन्ग रोता हुआ जिनसॉक के घर पे जा रहा होता है। वहीं हम देखते हैं कि जिनसॉक की डेड बॉडी को ले जाया जा रहा होता है। ये इसलिए हुआ होता है क्योंकि जिस बिल्डिंग के अंदर ये रहता है वो दोशिन कंपनी की तरफ से रीडेवलपमेंट में जाने वाली थी। अपने दोस्त का ये हाल देख के सॉन्ग अपने आप को संभाल नहीं पाता और उसकी डेड बॉडी के आगे काफ़ी तेज रोना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद हमें जिनसॉक का फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लेडी काफ़ी तेज चिल्ला के रो रही होती थी और कहती है कि तुम मर तो गए, मगर अब तुम्हारा कर्जा कौन चुकाएगा, मुझे मेरे पैसे कौन लौटाएगा। ये सब देखते हुए सॉन्ग को एक फ्लैशबैक आता है, जहाँ हम देखते हैं कि जब इनके क्लासमेट इन दोनों को गरीब होने की वजह से बुली किया करते थे, तो सॉन्ग की मार बदले में जिन खा लिया करता था। फिर हम देखते हैं दोशिन कंपनी के सीईओ से, जो और कोई नहीं बल्कि त्योंग के डैड हैं। वहाँ मौजूद रिपोर्टर्स त्योंग के डैड से पूछते हैं कि इतनी सारी डेथ के पीछे आप क्या कहना चाहते हो, क्या आपको लगता है इसके पीछे आपकी कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल है। तो वो कहते हैं कि मैं तो यहाँ बस अपने बेटे के क्लासमेट के फ्यूनरल में आया हूँ, मुझे अभी इस बारे में कुछ भी बात नहीं करनी है। उसी फ्यूनरल के पास में जोंगन सॉन्ग को मार रहा होता है और कहता है कि तूने मेरे असेसमेंट अच्छे से नहीं करे, जिसकी वजह से मुझे बी ग्रेड मिला है। इसे पीटने के साथ साथ वो जिनसॉक के बारे में भी काफ़ी बुरा भला बोल रहा होता है। ये सुनने के बाद सॉन्ग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, मगर तभी वो बोलता है कि तू क्या मुझे मारना चाहता है, तो तू मुझे मार। मगर सॉन्ग उसे नहीं मारता और कहता है कि मैं अगर तुझे मारूंगा तो मुझे तुझे पैसे देने पड़ेंगे, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं तुझे नहीं मार रहा। तो जोंगन बोलता है कि पर मेरे पास बहुत पैसे हैं और वो मैं तुझे दे सकता हूँ, इसलिए अब मैं तुझे पीटूंगा। और वो उसके खींच के 5 चांटे मारता है और उसे 50,000 वॉन देके वहाँ से चले जाता है, यानी 10,000 फॉर 1 स्लैप।
पर तभी वहाँ पे त्योंग भी आ जाता है। त्योंग उनसे पूछता है कि यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है, मगर वो लोग उसे कुछ भी नहीं बताते। तो त्योंग और जंगुन वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं कार में बैठे त्योंग के डैड स्योंग को देख रहे होते हैं कि वो लड़का कैसे गिरे हुए पैसे उठा के अपनी जेब में रख रहा है। बाद में त्योंग के डैड त्योंग से पूछते हैं, क्या वो जो लड़का वहाँ से जा रहा है क्या वो भी तुम्हारा दोस्त है? तो त्योंग बोलता है कि हाँ, वो मेरा एक क्लासमेट है। तो त्योंग के डैड उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है एक रियल फ्रेंड क्या होता है? मगर त्योंग उनके क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाता। यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि त्योंग अपने डैड से काफ़ी ज़्यादा घबराता है, यानी ये इनके आगे कुछ बोल ही नहीं पाता। तो त्योंग के डैड बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा टाइम कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो तुम अपने टाइम को अपने इन दोस्तों पे खर्च करो? क्या तुम भूल गए तुम कोरिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी के सन हो? तुम्हें सही और गलत के बीच में फ़र्क पता होना चाहिए। फिर हमें इस ड्रामे की मेन फीमेल लीड से मिलाया जाता है जिसका नाम है ना जुई, जो स्योंग के सीवी स्टोर में ही काम करने आई होती है। स्योंग उसे बोलता है कि यहाँ काम करने के लिए तुम्हें अपनी एप्लीकेशन पर अपने मॉम डैड की साइन करवाने पड़ेंगे, मगर तुम्हारा लगेज यहाँ देख के मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे घर से भाग कर आई हो, तो अब तुम क्या करोगी? मगर उसके सवाल का जवाब ना देते हुए जूही उससे पूछती है कि तुम्हारे गाल पर ये क्या हुआ? तो स्योंग उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है, अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो अपने काम से काम रखो, फालतू में किसी और के काम में टांग मत अड़ाना। तो वो उसे एक बड़ी सी स्माइल देती है। तो वो बोलता है कि तुम हर वक्त कस्टमर के आगे इतनी बड़ी स्माइल मत देना क्योंकि तुम स्माइल करते करते थक जाओगी। और उसकी ये हरकत जूही को काफ़ी ज़्यादा कूल लगती है। बाद में हम देखते हैं कि स्योंग के घर पर पैसे वसूल करने के लिए काफ़ी सारे लोग आए होते हैं। स्योंग की मॉम उन्हें बोलती है कि हमें कुछ टाइम और चाहिए, मगर वो लोग वहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेते। कहते हैं कि जब तक स्योंग के डैड उनसे आकर नहीं मिल लेते हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। तभी वहाँ पे स्योंग आ जाता है और स्योंग उन्हें बता देता है कि मेरे डैड यहाँ पे छुप के बैठे हुए हैं, तुम उन्हें यहाँ से ले जा सकते हो। और इसके बाद वो अपने रूम में आके जंगुन के दिए हुए पैसे अपने बॉक्स के अंदर डाल के रख देता है। मगर तभी उतने में उसकी बहन आ जाती है और वो उस पर चिल्लाने लगती है। कहती है कि मुझे पता है तुम पापा को पसंद नहीं करते, मगर इसका ये थोड़ी मतलब होता है कि तुम पापा को उन लोगों के हवाले कर दोगे। तभी उसकी नज़र उन बॉक्स में पड़ती है जहाँ पे काफ़ी सारे पैसे रखे होते हैं। वो बोलती है कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कैसे आए? हम इन पैसों से अपने घर का कर्ज उतार सकते हैं। मगर उस पर स्योंग गुस्सा करके उसे कमरे से बाहर निकाल देता है और कहता है कि ये मेरे पैसे हैं, मैं ये पैसे किसी को नहीं दूंगा। वहीं स्योंग के डैड एक नॉवल ड्रॉ कर रहे होते हैं जहाँ पे लिखा होता है दुनिया में सबसे बड़ा एक ही पाप है, वो है गरीब होना। वहीं त्योंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है नॉवल पढ़ना, और वो जो नॉवल पढ़ता है वो सारी स्योंग के डैड की ही लिखी हुई होती है। और ये सारी नॉवल वो अपने डैड से छुप के पढ़ता है क्योंकि उसके डैड को ये सब कुछ पसंद नहीं है। तभी त्योंग का गार्ड जो 24 घंटे उसके साथ रहता है वो बोलता है कि सर ने आपको एक रिपोर्ट बनाने को दी थी, क्या आपने वो बना ली? तभी उसे याद आता है कि उसने तो वो रिपोर्ट कंप्लीट करी नहीं है। उतने में उसके डैड भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो उसे नॉवल पढ़ते हुए देख लेते हैं, जिसके बाद वो उसे अपने कैबिन में बुलाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपने आप को प्रूव करने का एक मौका दिया था, मगर मुझे लगता है तुम वो भी कर नहीं पाए। नेक्स्ट डे स्योंग जंगुन का असाइनमेंट लेकर जा रहा होता है। तभी उसके पैरों के पास एक बॉल आती है और वो बॉल उसे काफ़ी ज़्यादा यूनिक और अच्छी लगती है। तभी वो वहाँ खड़ी एक आंटी के पास जाता है जो ये सारा पुराना सामान बेच रही होती है और वहाँ पे वो सारा सामान देखना स्टार्ट कर देता है। वहीं त्योंग के घर पे सभी अमीर पापा लोगों के बच्चे त्योंग की मम्मी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं कि वाह आंटी, आप कितना अच्छा पियानो प्ले करते हो। दूसरी तरफ सामान देखते देखते स्योंग की नज़र एक गोल्डन स्पून पे पड़ती है। वो उन आंटी से पूछता है क्या ये प्योर गोल्ड की है? तो आंटी बोलती है कि हाँ, क्या तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? ये देखो, ये 30,000 वॉन में मिलेगी तुम्हें, और ये कोई ऐसी वैसी चम्मच नहीं है। इस चम्मच से तुम अमीर बन सकते हो। इस चम्मच से तुम किसी के भी साथ अपनी लाइफ स्विच कर सकते हो जो काफ़ी ज़्यादा अमीर है, तुम उसकी तरह ही बन जाओगे। मगर इसके लिए तुम्हें अपने एज के लड़के के घर पे जा कर के 3 टाइम खाना खाना पड़ेगा, वो भी इसी स्पून से, तभी तुम उसकी बॉडी के साथ स्विच कर पाओगे, वरना नहीं। और बॉडी स्विच होने के बाद वो सिर्फ तुम ही होंगे जिसे इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा।
अमीर बनना स्योंग का एक सबसे बड़ा सपना होता है, जिसके लिए वो अपने पैसों से ये चम्मच खरीद लेता है। इसके बाद वो पहुंच जाता है त्योंग के घर पे जंगुन का असाइनमेंट लौटाने के लिए। उस त्योंग को वहां पर देखकर त्योंग की मॉम पूछती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे पहली बार देखा है। तो त्योंग बोलता है कि हाँ, मैं अभी अभी यहाँ पे आया हूँ। जंगुन अपना असाइनमेंट लेता है और उसके बदले में उसे पैसे दे देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी त्योंग रोकता है उसे और कहता है कि तुम पहली बार मेरे घर पे आए हो तो तुम ऐसे कैसे चले जाओगे, तुम्हें हमारे साथ खाना खा के ही जाना पड़ेगा। जिसके लिए त्योंग मना नहीं करता और वो लोग वहाँ पे खाना खाने बैठ जाते हैं। त्योंग स्योंग से पूछता है कि तुम्हारे डैड क्या करते हैं। तो स्योंग बताता है कि वो एक नॉवेलिस्ट है। जिसके बाद खाना सर्व होता है तो जंगुन बोलता है कि इसे सोने की चम्मच मत देना, क्या पता इस गरीब का इरादा बदल जाए और ये यहाँ से चॉपस्टिक और स्पून चुरा के भाग जाए। इसे तो तुम स्टेनलेस स्टील वाली चमचम करती हुई चम्मच ला के दो। मगर तभी स्योंग अपनी गोल्डन स्पून निकाल कर उससे खाना खाना स्टार्ट कर देता है और एक बॉल के अंदर ये सब कुछ होता हुआ देख रही होती है वहाँ बैठी दादी माँ। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। रात में जब स्योंग अपने घर पे लौटता है तो वो देखता है कि उनके घर पे लाइट तो नहीं है। तो वो टॉर्च ऑन करके अपने घर वालों को ढूंढना स्टार्ट करता है, मगर वो देखता है कि वो तीनों जने सो रहे हैं। पर तभी उसकी नज़र लेटर पे पड़ती है जिस पे लिखा होता है, सॉरी सोंगन, हम तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं, हमें माफ़ कर देना क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ये पढ़कर वो काफ़ी तेज रोना स्टार्ट कर देता है और अपनी मॉम को हग कर लेता है। नेक्स्ट डे स्योंग दोशिन कंपनी के बारे में सारा कुछ पढ़ रहा होता है और वहीं पर त्योंग भी अपने डैड के कहने के वजह से रिपोर्ट्स तैयार कर रहा होता है। तभी वहाँ पे स्योंग आता है और कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट बनाने में हेल्प कर सकता हूँ। और वहाँ पर त्योंग के साथ बैठ के रिपोर्ट्स बनाने स्टार्ट कर देता है और ये सब कुछ जंगुन और उसके चमचे होता हुआ देख रहे होते हैं। रात में जब त्योंग अपने डैड को रिपोर्ट दिखाता है तो उसके डैड काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि मुझे पता था तुम ये काम कर सकते हो। अपनी तारीफ अपने डैड के मुंह से सुन के त्योंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। बाद में त्योंग स्योंग को बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा क्योंकि तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए और मुझे अपने पापा को इम्प्रेस करना है। तुम मेरे लिए रिपोर्ट बनाना और इसके बदले में मैं तुम्हें काफ़ी सारे पैसे दूंगा। नेक्स्ट डे योजिन त्योंग को बोलती है कि क्या तुम्हें पता है ना जूही यहाँ पर वापस आ चुकी है। तो वो बोलता है कि तुम मुझे जूही के बारे में क्यों बता रहे हो। मैं समझ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरी फिक्र करती हो। और उसको किस करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी वो रुकता है और बोलता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम एक चीप लड़की हो। और ये कह के वो वहाँ से चले जाता है।